क्या बच्चों पे सिर्फ माँ का ही अधिकार होता है? क्या माँ ही सिर्फ अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? पिता का कोई अधिकार नहीं है अपने बच्चों पे? क्या पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं? एक पिता की कहानी सुनाता हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सीमा हैदर ने बोला कि मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है। हैदर अगर पाकिस्तान में भी आ गए हैं तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि गुलाम हैदर क्यों वो बाहर रहते थे। एक पिता जो है अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता है ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके। और वहीं पे जो सीमा हैदर है जो बिल्कुल बेहुदा बयान दे रही है। पहले आप वीडियो देखिए, उस पर फिर बाद में मैं बताता हूँ कि उसने क्या कहा है। नमस्कार। कुछ लोग कह रहे हैं कि हैदर पाकिस्तान चले गए, ये चीज़ वो चीज़, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कहाँ जाए कोई कहाँ ना जाए, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं और मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी हूँ। न मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल जी सकती हूँ, ना मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल जी सकते हैं। और रही बात फ्यूचर की, तो जितना अच्छा फ्यूचर सचिन दे सकते हैं, जितना अच्छा फ्यूचर इनका भारत में है, शायद कहीं भी नहीं है। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ भारत में, और मेरे बच्चे मेरे साथ ही खुश हैं। और मेरे बगैर मेरे बच्चे एक पल नहीं जी सकते, ना मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल जी सकती हूँ। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे सीमा हैदर कह रही है कि मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। तो क्या गुलाम हैदर के बच्चे उसकी जिंदगी नहीं है? क्या गुलाम हैदर के वो बच्चे नहीं है? जिस तरह से तुम ये स्टेटमेंट दे रही हो, और तुमने एक मुंह बोला भाई बना लिया एपीसी को, जो बलात्कारियों को बचाता था। वो कोई वकील है? मैं देखा हूँ उसको न्यूज पे कि एपीसी को माला पहना रही है, बोल रही है मेरे ये मैं बोला क्या बोलते हैं उसको, मुंह बोला भाई है ये। जो आप सभी लोगों ने देखा है कि देश दुनिया में जितने जगह अखबार चलते थे, एपीसी जो बलात्कारियों को बचाते थे। एपीसी को क्या चाहिए? ऐसी ऐसी न्यूज चाहिए, क्योंकि उसको तो केस तो मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं से उसको टीआरपी आना चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसे आना चाहिए, और उसी को सीमा हैदर ने भाई बना लिया है। ये मेरे वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, कृपया आप बताना कि ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये कहाँ का नियम है कि एक पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह रचा ले और उसको बच्चे, जो पहले वाले बच्चे थे उसको दूसरे वाले पति के पास रख दे, और पहले वाले पति को बिना बच्चे का कर दे, अनाथ कर दे। जब एक पिता के पास पुत्र होते भर में भी अगर पुत्र ना रहता हो ना, तो उस पिता से जाकर पूछो कि उसका बुढ़ापा जिंदगी कैसा गुजरता है। उस पिता से पूछो जिसके बच्चे किसी दुर्घटना बस वो नहीं रहते हैं, चल बसते हैं, तो उस पिता से पूछो वो पूरी जिंदगी आंसुओं से बिताता है। और तुमने गुलाम हैदर को जीते जी उसको बिना पुत्र का बना दिया, वंचित कर दिया पुत्र से। अगर मेरी बातों में कहीं पे त्रुटि लगी होगी तो कृपया आप क्षमा करना, क्योंकि एक जो पिता है अपने बच्चों के लिए जितना परेशान है गुलाम हैदर, वो मैं उनको वीडियो देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अंदर दिल से मैं सहम जाता हूँ, और मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। अगर आपको भी अगर इस प्रकार से जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ, अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना और इसको शेयर करना, ताकि सरकार कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था लाए जिससे गुलाम हैदर को उनके बच्चों को मिल सके। क्योंकि सीमा हैदर अब गुलाम हैदर के पास रहने लायक नहीं है। वो इतना नीचे गिर चुकी है कि वो कई ऐसी औरतें और महिलाओं को वो बहलाने और भटकाने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है, जो हमारे संस्कृति को उधेड़ कर रखती है। ये हिंदू धर्म में नहीं कहता है कि अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहे बच्चे के साथ। तो ये हमारे सनातन धर्म या किसी भी धर्म का हो, चाहे मोहम्मदन धर्म का हो, मोहम्मदन धर्म में भी ये नहीं कहता कि अगर आपने शादी रचाया हो तो जब दूसरे निकाह करो तो अपने बच्चे को ले जाओ। क्योंकि हर एक पिता को अपने बच्चों से प्रेम होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर किसी को मेरी बात को बुरा लगा हो तो क्षमा करना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ना दिल करे तो भी आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। इसके आगे भी न्यूज़ लेकर आऊँगा। मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूँ, स्पोर्ट्स से, न्यूज़ से, ये समाज में हो रहे गतिविधि पे। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।